अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहीद और एहसास ज़ख्म यानी कि जब एक शख्स अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए मैदान जंग में शहीद होता है तो उसके ज़ख्म में या मरते वक्त उसको कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है या उसके ज़ख्म को उसको कितना सहना पड़ता है, उसका क्या हाल होता है, इसका सही और बिल्कुल हकीकत बयान क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। मैदान जंग में शहीद हर तरह से ज़ख्मी होता है। कभी हाथ कटता है तो कभी पाँव घायल हो जाता है, कभी उसके सीने में नेज़ा दाखिल हो जाता है यानी कि तलवार उसके सीने में घुस जाती है और खून का फव्वारा जारी हो जाता है। कभी गर्दन कट के अलग हो जाती है और शहीद खून में नहाकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि यानी कि जिसको देखकर ये लगता है कि उसको सख्त तकलीफ़ और अज़ियत हुई होगी, लेकिन हकीकत ये है कि उसको बहुत मामूली तकलीफ़ होती है और उसे उन ज़ख्मों का पूरा एहसास नहीं होता है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल शहीदो ला यजीदो अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजीदो अहदुकुम अलमल कर सके, यानी कि शहीद कत्ल की सिर्फ इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता है दोस्तों, इतना ही उसको मालूम पड़ता है कि जितनी कि तुमको अगर यानी कि आपको कोई चींटी काटे या तो फिर कोई चुटकी काटे, जैसे काटते हैं हाथ में, वैसे सिर्फ उतना ही उसको तकलीफ़ महसूस होता है, इतना ही दर्द होता है शहीद को शहीदी के वक्त में दोस्तों। मुमकिन है कि कोई ये कहे, यानी कि ये चीज़ तो ज़ाहिर है कि कोई जाहिल होता है, कभी कभी क्या ज़्यादातर जाहिल होते हैं कि ऐसा सवाल खड़ा कर देते हैं कि शहीद के हाथ पांव काट दिए गए हैं और उसकी गर्दन जुदा कर दी गई, मगर उसको सिर्फ इतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी कि एक चूटी काटती है या एक चुटकी काटने भरने से तकलीफ़ होती है इंसान को। तो उस जाहिल के लिए मेरा यही जवाब होगा जो कि इसमें लिखा हुआ है हकीकतन और सही जवाब। तो उस सुबह का जवाब ये है कि शहीद से वो शहीद हक मुराद है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दर्जे इस तरह से पैदा हो गई कि उसका दिल चाहता है कि अगर एक नहीं मेरे पास बल्कि करोड़ों जाने हो तो मैं सब अपने महबूब पर, अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान कर दूं। जैसे कि दोस्तों, जो असलियत में इस्लाम को जानता है, पहचानता है, इस्लाम की हकीकत को जानता है, तो वो कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो कि शहीदी की मौत नहीं मरना चाहेगा। और जब इंसान इस्लाम की राह पे चलने लगता है तो उसको वैसे भी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। और जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दर्जे भर जाए कि मुझे उनके राह में कुर्बान होना है, तो उसको क्या ही तकलीफ़ हो सकती है दोस्तों। अब इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि डॉक्टर मरीज़ को दवा सूंघा देता है या कोई सुई लगा देता है, फिर उसके जिस्म को चीरता है, फाड़ता है, ऑपरेशन करता है दोस्तों, हड्डियां तोड़ देता है और टांगे काट देता है, या तो फिर हर तरह से हर एक मर्ज़ का इलाज करता है, टाँके भी लगाता है उसमें। मगर चूँकि दवा का असर जो कि मरीज़ को दिया जाता है ऑपरेशन के पहले, उसके उस दवा की असर से, उस सुई की असर से उस पर उसका कोई असर नहीं होता, उस दर्द को उसको महसूस नहीं होता है, यानी कि उस पर गालिब होता है, यानी कि उस मरीज़ को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। बल्कि इसी तरह अब सोचिए कि जब एक डॉक्टर, दुनियावी डॉक्टर काटता है, चीरता है, फाड़ता है, सिलता है इस इंसान के जिस्म को, जब इंसान ऐसा कर सकता है, इंसानी फितरत है ये, इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचती ऑपरेशन के टाइम में, तो एक शहीद को क्यों कर तकलीफ़ पहुंचेगी दोस्तों।
بلکہ اسی طرح شہید حق کی جس کے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت غالب ہو گئی ہو تو اس کا جسم کٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے اور گردن جدا ہو گئی ہو، مگر اسے کوئی تکلیف، کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، ہر ایک چیز سے، ہر ایک تکلیف سے دور رکھتا ہے۔